नमस्कार दोस्तों, अमावस्या पर सुने पांचवा और छठा गीता का महत्तम। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित पांचवें अध्याय का महत्तम संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुतपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्र के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हुआ। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छलंकर वह एकांत में राजा के दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उससे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले भैया ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक ले गए। वहां अनेक पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। यमराज जी ने जब उन्हें घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय आकस्मिक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। अतः उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास आकर धर्मराज जी के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगी, भगवान, हम दोनों के पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज जी ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रही, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। गीता के पाठ से जिसका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनवांचित लोक को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्तम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो ये था गीता का 5वां अध्याय का महत्तम। अब सुनते हैं छठा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अब मैं छठे अध्याय का महत्तम बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करत लग्न हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान पुरुष नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिंपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले यज्ञ के धुएं से नंदवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ से प्राप्त पुरोडाश के रस स्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठापुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय ताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस समय राजा के शासन काल में
ईटियों में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखर खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर ही निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए भी सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रशव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्लभ है। इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता। यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमय हो रहा है। पीछे वाले हंस के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उसकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रक्व को यहाँ ले आओ। राजा को यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र गया, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है, लताओं से आवृत है, उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण का आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने तक सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उच्च गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठास की भांति शोभा पाती है। जहाँ उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घुलने रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रक्व को पहचान लिया और उनके चरणों को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में मग्न रक्व ने यह सोचकर कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी।
सारथी के वचन सुनकर राजा ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जूती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक संग्रह गाय भी ले ली। कश्मीर मंडल में माँ रैक्व जहाँ रहते थे वह उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी। पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा और ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गाय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्षदायिनी गीता के 6 अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो ये था गीता का 5वां और 6ठा अध्याय का महत्व। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।